युवराज ने करा पद्मा का मर्डर। एडवोकेट अंजलि अवस्थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर आ गई है जहां पर पद्मा को एक कमरे के अंदर कैद करके रख दिया है ताकि पद्मा युवराज और महक की जिंदगी में आकर युवराज को परेशान ना कर सके। लेकिन अगर हम महक की बात करें तो महक को पद्मा के बारे में पता नहीं था। महक को यह तो पता था कि पद्मा का किडनैप हो चुका है, लेकिन महक को यह नहीं पता था कि युवराज ने पद्मा का किडनैप किया है। और जैसे ही महक के सामने युवराज की सच्चाई आती है, महक युवराज को जोरदार चाटा मारती है और वहाँ से चले जाती है। महक युवराज से कहकर जाती है कि युवराज, तुम्हारे जैसा लड़का तो मैंने आज तक नहीं देखा। चलो मैंने माना कि 21 साल पहले तुमने पद्मा को मोलेस्ट किया था, पद्मा के साथ गंदी गंदी हरकतें करी थी, लेकिन वह सारी चीजें तुमने 21 साल पहले करी थी और मैं तो सोचती थी कि तुम पूरी तरीके से बदल चुके हो, तुम बहुत ही अच्छे लड़के बन चुके हो। लेकिन युवराज, तुम्हारी हरकतें देखकर मुझे लग रहा है कि तुम बदले नहीं हो, बल्कि तुमने मुझे बदल दिया है, मेरी जिंदगी को बदल दिया है, मेरी जिंदगी पूरी तरीके से बर्बाद कर दी है तुमने युवराज। युवराज, आज के बाद अगर मेरा नाम भी लिया है ना तो मैं पूरे ठाकुर परिवार को जलाकर राख कर दूंगी। महक युवराज को जोरदार चाटा मारती है, जिसके बाद युवराज के भी होश उड़ जाते हैं। लेकिन महक को यह सारी ही बातें बताई तो बताई किसने? तो यह सारी ही बातें बताई है पद्मा ने। लेकिन पद्मा के पास फोन कहाँ से आया? इस और हम पद्मा को देखते हैं जहाँ पर पद्मा के पास फोन आ जाता है और फोन के बारे में पद्मा को बताती है वेद की माँ, या फिर हम कह सकते हैं कि वेद की माँ वापस आ चुकी है। वेद की माँ की मौत नहीं हुई थी, वेद की माँ जिंदा है। या फिर हम कह सकते हैं कि वेद की माँ की आत्मा आती है और वो पद्मा को बता देती है कि पद्मा, तुमको किसी से भी बात करना है तो ड्रॉर में फोन पड़ा है, वह फोन निकालकर तुम किसी से भी बात कर सकती हो। पद्मा महक को फोन लगाकर सारी ही बातें बता देती है। उसके बाद महक भी ठाकुर परिवार को छोड़कर आ जाती है। इस वक्त तक राजपूत परिवार भी महक को जबरदस्ती कर रहा होता है कि वह युवराज के घर जाए, युवराज के साथ सुहागरात मनाए। लेकिन यह सारी चीजें सुनने के बाद, देखने के बाद अंजलि के होश उड़ जाते हैं। अंजलि जब इन सभी चीजों के पीछे रिसर्च करती है तो उसको पता चलता है कि वेद की माँ तो अभी भी जिंदा है। जैसे ही अंजलि को पद्मा के बारे में पता चलता है, अंजलि का दिमाग उसी वक्त खराब हो जाता है। अंजलि राजपूत परिवार, ठाकुर परिवार और राजवंशी परिवार के साथ कुछ ऐसा करती है जैसा राम ने दशहरे पर रावण के साथ किया था। तो आखिर पूरी कहानी क्या है और किस तरीके से अंजलि ने यह राम जी का बाण इन तीनों ही परिवार के ऊपर चलाया और किस तरीके से इन तीनों ही परिवार को जलाकर राख कर दिया, यह सारी चीजों की डिटेल हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए लेटेस्ट एपिसोड का रिकैप टेलीविजन से भी पहले शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है चंद्रभान ठाकुर से, जहाँ पर चंद्रभान ठाकुर अंजलि की चौल में पहुँच जाते हैं। चंद्रभान ठाकुर अंजलि की चौल में जाकर अंजलि को चिल्ला रहे होते हैं और कहते हैं कि अंजलि, तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए सिर्फ और सिर्फ पद्मा को गिरफ्तार करवाने के लिए, पद्मा को अगवा करवाने के लिए, पद्मा को मारने के लिए। अरे अंजलि, इतनी गिरी हुई इंसान तो मत बनो कम से कम कि तुम अपनी ही घर में रहने वाली मेड को मारना चाहती हो, जिसको मारने के लिए तुमने मुझसे 20 लाख रुपए लिए। अरे अंजलि, तुम एक बार सोच कर तो देखो, अगर तुम पद्मा को मार दोगी तो इससे तुम्हें क्या फायदा मिलेगा, और एक मासूम सी औरत पद्मा को मारने का तुम्हारा मकसद क्या है? अंजलि का पारा इस वक्त तक गर्म हो जाता है, क्योंकि अंजलि ने ना ही पद्मा को मारा था और ना ही चंद्रभान ठाकुर से 20 लाख रुपए लिए थे। अंजलि चंद्रभान ठाकुर को जोरदार चाटा मारती है और कहती है कि ए चंद्रभान ठाकुर, अपना मुंह संभाल के बात कर, तुझे पता भी है तू यह सारी ही बातें किसके सामने कह रहा है? अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं कानून की सच्ची पुजारन हूँ, हमेशा सच्चाई की राह पर चलती हूँ, हमेशा सच्चाई का साथ देती हूँ, और तू मेरे ऊपर यह इल्जाम लगा रहा है कि मैंने पद्मा को अगवा किया है, मैं पद्मा को मारना चाहती हूँ, जिसके लिए मैंने तुमसे 20 लाख रुपए लिए। अरे चंद्रभान ठाकुर, अपनी शक्ल देखो, शक्ल, तुम्हारी शक्ल पे तो अलग ही 12 बजे पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि यह सारी चीजें तुमने करी है। अंजलि कहती है कि पंकज सर आप ही बताइए ना इन्हें। पंकज सर कहते हैं कि अंजलि, जो सच है वह सच है, तुम्हारे घर से हमें 20 लाख रुपए मिले और चंद्रभान ठाकुर ने यह दावा किया है कि तुमने उनसे 20 लाख रुपए लिए थे, वो भी पद्मा को मारने के लिए, पद्मा को अगवा करने के लिए। अंजलि कहती है कि वाह पंकज सर वाह, तो आखिरकार कमल के ऊपर कीचड़ लगी गया। मुझे पता था पंकज सर आप भी चंद्रभान ठाकुर के गुलाम निकलोगे, मुझे पता था कि आप किसी भी वक्त एडवोकेट अंजलि अवस्थी का साथ छोड़ सकते हो। अरे अगर आपको बचना ही था तो मुझे आकर कह देते ना, मैं आपको बचा लेती। लेकिन आपने चंद्रभान ठाकुर का साथ देकर चंद्रभान ठाकुर के गुलाम बनकर बहुत बड़ी गद्दारी करी है। पंकज सर आखिरकार कमल के ऊपर कीचड़ लगी गया ना। आपके पिताजी कहते थे ना कि मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा एसीपी बनेगा, हमेशा सच्चाई की राह पर चलेगा, हमेशा सच्चाई का साथ देगा। लेकिन आज पंकज सर चंद पैसों के लिए, आपकी नौकरी बचाने के लिए आपने गलत चीजों का साथ दिया। क्या यही आपका कर्तव्य है पंकज सर? पंकज सर इस वक्त तक अंजलि को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि ए अंजलि अवस्थी, अपनी ना जवान संभाल के बात करो, तुम किसके सामने बोल रही हो तुम्हें पता भी है? तुम एसीपी पंकज पुरोहित के सामने आवाज उठा रही हो। अरे तुम्हें पता भी है मैं 2 मिनट के अंदर तुम्हें जेल में डाल सकता हूँ, इतनी क्षमता है मेरे अंदर। पंकज सर अंजलि से कहते हैं कि अब तुम्हें जेल चलना ही पड़ेगा। अंजलि को हथकड़ी पहनाई जाती है और सीधे ले जाते हैं अंजलि को जेल में। पुलिस
स्टेशन के अंदर चंद्रभान ठाकुर अंजलि से पूछ रहे होते हैं कि अंजलि बता, तूने मेरे से 20 लाख रुपए क्यों लिए थे? पद्मा कहाँ पर है? बता अंजलि बता। अरे हमें पद्मा चाहिए, पद्मा, और पद्मा को तूने ही छुपाया, यह सारी चीजें हमें पता है। अब सच सच बता दे पद्मा कहाँ पर है, नहीं तो तेरे को गोली मार देंगे, गोली। पंकज सर से चंद्रभान ठाकुर कहते हैं कि बोलिए ना अंजलि को, अरे कुछ तो बोलिए। यह अंजलि अवस्थी पद्मा को मारकर चुपचाप बैठ गई है और अगर पूछताछ करी जाएगी तो सारे ही इल्जाम हमारे ऊपर आएंगे। अरे यह चंद्रभान ठाकुर इस एडवोकेट अंजलि अवस्थी के चक्कर में थोड़ी ना फंसने वाला है। मेरा बेटा युवराज सिंह ठाकुर क्यों फंसेगा? सारे ही काले काम तो अंजलि अवस्थी करती है और फंसेगा मेरा बेटा युवराज। यह कैसा कानून है पंकज सर, यह कैसा कानून है? पंकज सर अंजलि को कुछ कहो। पंकज सर तो इस वक्त तक अंजलि से कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन भजन सिंह अंजलि से कहता है, अंजलि आखिरकार तुम्हारे ऊपर कार्रवाई हो ही गई। मुझे पता था कि कुछ न कुछ चाल तो तुम चलने ही वाली हो। मैं तो सोच रहा था कि तुम पद्मा को बचाओगी, पद्मा का साथ दोगी, लेकिन तुमने तो पद्मा के साथ ही गद्दारी कर दी। वाह अंजलि वाह, अरे तुम्हारी जैसी औरत तो मैंने जिंदगी में कभी भी नहीं देखी है। इस वक्त तक अंजलि उठती है और भजन सिंह को जोरदार चाटा मारती है, एक ऐसा जोरदार चाटा मारती है जहाँ पर भजन सिंह के दोनों गाल लाल हो जाते हैं। यह देखने के बाद मानो आपके भी होश उड़ने वाले हैं। अंजलि भजन सिंह से कहती है कि ए भजन सिंह, तुझे पता भी है तू किसके सामने बात कर रहा है? अरे तू एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने बोल रहा है। अरे मेरी कोर्ट के अंदर बात चलती है और बाहर मेरा हाथ चलता है, और एडवोकेट अंजलि अवस्थी के सामने तू ऐसी बातें करेगा? अंजलि पंकज सर से कहती है कि पंकज सर मुझे कोर्ट जाना है, कोर्ट अब बहुत हो गया, मेरे को कोर्ट जाना है, मेरे को रिसर्च करनी है और मेरे को इस केस को गलत साबित करना ही है। अंजलि इस वक्त तक पंकज सर से रिक्वेस्ट कर रही होती है, लेकिन चंद्रभान ठाकुर मना कर देता है। चंद्रभान ठाकुर कहता है कि अंजलि तुम कोर्ट तो नहीं जा सकती हो। उसी वक्त वहाँ पर राघव सिंह राजपूत आते हैं और वह अंजलि को उठाकर ले जाते हैं सीधा राजपूत परिवार। लेकिन हम देखते हैं कि अंजलि को पंकज सर फोन पे मैसेज करके बता देते हैं कि यह पंकज सर आपका बदला नहीं है, यह सारी चीजें चंद्रभान ठाकुर पंकज सर से करवा रहे हैं और यह सारी चीजें केवल और केवल एक नाटक है। तुम्हारे पंकज सर अभी भी सच्चाई की राह पर चल रहे हैं, हमेशा सच्चाई का साथ देते रहेंगे। एडवोकेट अंजलि अवस्थी, आपको क्या लगा कि यह पंकज सर बदल चुके हैं? लेकिन अंजलि अवस्थी आपको गलतफहमी हो गई है, यह पंकज सर बदला नहीं है, बल्कि यह पंकज झूठ मूठ का नाटक कर रहा है, जिससे चंद्रभान ठाकुर राजपूत परिवार को पता चल जाए कि जो पंकज सर है वह चंद्रभान ठाकुर का साथ दे रहा है। और जब पूरा ही परिवार मेरे ऊपर यकीन करने लग जाएगा, उसके बाद मैं बाजी पलटकर कोर्ट के अंदर आकर यह साबित कर दूंगा इन सभी चीजों के पीछे युवराज सिंह ठाकुर और राघव सिंह राजपूत का हाथ है। मुझे भी पता है कि अग्निशिखा तुमको यह सारी चीजें देखने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा आया होगा, और वह गुस्सा तो मुझे साफ साफ चौल के अंदर दिखाई दे ही रहा था। लेकिन अंजलि अवस्थी तुम टेंशन मत लो, यह पंकज जल्द ही अपने वापस पुराने अवतार में आएगा और एक बार फिर से अंजलि अवस्थी का साथ देकर चंद्रभान ठाकुर को हरा देगा। अंजलि पंकज सर के मैसेज को पढ़ लेती है और पंकज सर को ऑल द बेस्ट कहकर निकल जाती है राजपूत परिवार की तरफ। इस और हम राजपूत परिवार में देखते हैं जहाँ पर अंजलि राजपूत परिवार के अंदर जाने से, राजपूत परिवार में कदम रखने से थोड़ा बहुत हिचकिचा रही थी, क्योंकि यह पहली बार था जब अंजलि राजपूत परिवार के अंदर कदम रखने के लिए जा रही है। आज तक अंजलि ने राजपूत परिवार के अंदर 21 सालों पहले कदम रखा था, उसके बाद अंजलि ने राजपूत परिवार के अंदर एक बार भी कदम नहीं रखा है। सारिका सिंह राजपूत अंजलि के पास आती है और कहती है कि आओ आओ अंजलि आओ, अरे मैं तो तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। अंजलि राजपूत परिवार में आओ, तुम्हारा स्वागत है राजपूत परिवार के अंदर। अरे अंजलि राजपूत परिवार तो तुम्हारा कब से इंतजार कर ही रहा था, पता नहीं तुम राजपूत परिवार को छोड़कर कहाँ चले गई थी। खैर पुरानी सारी बातों को छोड़ दो, तुम राजपूत परिवार के अंदर आ चुकी हो ना, तो बस फिर आ जाओ। अंजलि फिर भी राजपूत परिवार में जाने के लिए 100 बार सोचती है और वह अमन जी से माफी मांगते हुए कहती है कि अमन जी मुझे माफ करना, मैंने कसम खाई थी कि मैं राजपूत परिवार के अंदर कदम नहीं रखूंगी, लेकिन मैं राजपूत परिवार के अंदर कदम रख रही हूँ सिर्फ और सिर्फ पद्मा के लिए, पद्मा को बचाने के लिए, पद्मा का साथ देने के लिए। क्योंकि अगर मैंने राजपूत परिवार के अंदर कदम नहीं रखा ना तो पूरा ही राजपूत परिवार पद्मा को मार देगा। मुझे पता है कि पद्मा अभी बहुत बुरी हालत में पड़ी होगी और पद्मा का साथ देने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं होगा, लेकिन ऐसी ही लाचार औरत को बचाती है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, भले ही एडवोकेट अंजलि अवस्थी को कुछ भी क्यों ना करना पड़े। अंजलि जैसे ही राजपूत परिवार के अंदर कदम रखती है, राघव सिंह राजपूत कहते हैं, अंजलि अब तुम राजपूत परिवार के अंदर तो आ चुकी हो, अब तुम फटाफट से कोट उतार दो और अपने काम पर लग जाओ। सारिका अंजलि से कहती है कि अंजलि वह पड़ी है बाल्टी और वह पड़ा है पोछा, उसके साइड में वैक्यूम क्लीनर भी पड़ा है, तो तुम कारपेट गद्दे सब कुछ साफ कर देना और साथ ही साथ फ्लोर के ऊपर पोछा भी लगा देना। अंजलि यह सारी ही बातें सुनकर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है। अंजलि सारिका सिंह राजपूत से कहती है कि ए सारिका सिंह राजपूत, तूने मुझे क्या मेड समझ रखा है क्या? और आते ही तूने मेरे को बाल्टी और पोछे थमा दिए। मुझे पता था कि राजपूत परिवार के अंदर आने के बाद मुझे यही सारी चीजें देखने को मिलने वाली है, और एक बात याद रखना, यह सारी चीजें मैं नहीं करती हूँ। अंजलि इस वक्त तक सारिका को मना कर रही होती है, लेकिन सारिका कहती है कि यह सारी चीजें तुम्हें करना तो पड़ेगा। एक बार सोच लो, अगर तुम्हें पद्मा को बचाना है तो तुम्हें
पोछा तो लगाना ही पड़ेगा। अब पद्मा को बचाने के चक्कर में अंजलि कोर्ट को उतारती है और पोछा लगाने के लिए लग जाती है। इस ओर अगर हम पद्मा को देखें, जहाँ पर पद्मा पूरी तरीके से घिरा चुकी थी। पद्मा पूरी तरीके से राजवंशी परिवार की हिरासत में आ चुकी थी। राजवंशी परिवार पद्मा से कहता है कि पद्मा, अब तुम्हारा अंतिम समय आ चुका है। सारी औरतें मिलकर पद्मा को मारती है और पद्मा को वहीं छोड़कर चले जाती है। और पद्मा से राजवंशी परिवार कहता है कि अब अगर गेट को जरा सा भी ठोका है ना, तो हम तुम्हें पूरी तरीके से बर्बाद करके रख देंगे। इतना ही कहकर राजवंशी परिवार वहाँ से चला जाता है। और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। आने वाली कहानी के अंदर हम देखने वाले हैं कि पद्मा के ऊपर और भी कई सारी मुसीबतें आने वाली है, जिसका पद्मा डटकर सामना करेगी। और आखिरी में अंजलि अवस्थी आकर किस तरीके से पद्मा को बचाती है, साथ ही अंजलि यह केस को कोर्ट के अंदर किस तरीके से जीतती है, यह सारी चीजें हमें देखने को मिलेगी आने वाले एपिसोड में। बाकी मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।